क्या आप जानते हैं कि काले नमक का इस्तेमाल आपके लिए मुफीद है या नहीं? और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको किन बीमारियों से निजात मिल सकती है? और इसके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जो काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या आप काले नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? क्या आप जानते हैं कि एक दिन में आपको कितनी मिकदार में काला नमक इस्तेमाल करना चाहिए? आज के इस वीडियो में आपके इन तमाम सवालात का जवाब देने वाली हूँ, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही आम चीज़ पे जिसका इस्तेमाल अमूमन घरों में किया जाता है, लेकिन आपको इसके फ़वाइद का इल्म नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो काले नमक को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए किस हद तक ज़रूरी है काले नमक का इस्तेमाल, और अगर आप काले नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कितनी मिकदार में रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पे और काले नमक इस्तेमाल करने के लिए आपको कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं, ये तमाम आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि आपको कोई भी नमक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप आयोडाइज्ड सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करते हैं एक दिन में, तो आप 6 ग्राम तक एक दिन में नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो नमक का कम इस्तेमाल करें। 3.5 ग्राम तक नमक इस्तेमाल कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट एक दिन में। अब बात कर लेती हूँ कि काले नमक का इस्तेमाल आपके लिए क्यों ज़रूरी है। जब आप काले नमक का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सोडियम की अमाउंट कम होती है, सोडियम की मिकदार कम होती है, जबकि पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि काला नमक हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो नॉर्मल सॉल्ट इस्तेमाल करें जो कि घर में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर नमक में सोडियम ज़्यादा होगा तो इससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का ख़तरा होता है। लेकिन काला नमक अगर आप एक मखसूस मिकदार तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल से बचा सकता है। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से हकीम आपको एक चूरन देते हैं जो कि आपका हाजमा बेहतर करता है। आपको कहा जाता है कि आपने खाने के बाद एक चुटकी ये चूरन ले लेना है, तो उसमें भी काला नमक इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि काला नमक आपके हाजमे को बेहतर करता है, बाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो आपके खाने को हज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि हर खाने के बाद एक चुटकी आप काला नमक ज़रूर लें। इससे क्या होगा कि आपका हाजमा बेहतर होगा, आपको जो भी चीज़ आपने खाई है बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी हज़म हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको अफारा हो जाता है खाना खाने के बाद, या फिर एसिड रिफ्लक्स का मसला है, उनको सीने की जलन या तेज़ाबियत का मसला रहता है, तो उन्होंने भी काला नमक ज़रूर इस्तेमाल करना है। और आप इसको बहुत सी रेमेडीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। काला नमक आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो उनके लिए भी काला नमक बहुत मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपकी बॉडी में कम करता है। जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके अलावा आपकी खून की नालियों में जो जकड़ाव एक हो जाता है उसको भी कम करता है।
ऐसे लोग जिनको बवासीर का मसला है, अगर वो काला नमक इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है। और अगर आपको थकावट का मसला रहता है, आपके पट्ठों में अक्सर दर्द रहता है, आपको मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, इन तमाम मसाइल के हल के लिए भी आप काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा काला नमक कब्ज़ को भी दूर करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तब भी आप काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में अक्सर ऐसे होता है कि अक्सर लोगों को लू लग जाती है, जिससे बचने के लिए आप बहुत सी रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप सिकंजीबीन का इस्तेमाल करें और इसमें आप काला नमक ऐड कर लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपको जो गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा लू लगने का मसला होता है, वो भी हल हो जाएगा। इसके अलावा काला नमक आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। आप अगर सुबह नहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चुटकी काला नमक मिलाकर पी लें तो इससे आपको मोटापे से निपटने में भी मदद मिलेगी। आप अपना वज़न बहुत अच्छे तरीके से कम कर सकते हैं। ऐसे लोग जो अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनके लिए भी काले नमक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अगर वो काला नमक इस्तेमाल करते हैं तो उनको काफ़ी हद तक डिप्रेशन से भी निजात मिलती है। अक्सर ऐसे होता है कि आपके पाँव सूजन का शिकार हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर वॉक कर ली है, बहुत थक गए हैं, किसी इवेंट पे गए थे, आपके पाँव में बहुत दर्द होता है, तब भी आप काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और अपने पाँव को इसमें अच्छे से भिगो कर रख देना है। जब आप अपने पाँव इसमें भिगोएंगे तो थोड़ी देर तक आप महसूस करेंगे कि आपकी थकन दूर हो रही है, आपकी सूजन का मसला हल हो रहा है। इसीलिए काला नमक आपकी जो है ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। काले नमक में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उसमें आयरन बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होने देता। इसके अलावा मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है और सोडियम की कम अमाउंट पाई जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू टेबल सॉल्ट। अब रेमेडीज़ बताने लगी हूँ कि आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है काले नमक का। पहले तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सिकंजबीन में ऐड करके, किसी भी सलाद पे जो आप खा रहे हैं उसके ऊपर ऐड कर लें, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें, उसके ऊपर छिड़क कर इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अक्सर ऐसे होता है आम घरों में कोई भी फल अगर खाया जाता है तो उस पर काला नमक लगाकर बहुत से बच्चे और बड़े भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत जायका भी आता है इससे और आपको फ़ायदे भी हासिल होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक रेमेडी है, अगर आपको पेट का कोई भी मसला है, आपको मैदे का मसला है, हाजमा आपका बेहतर नहीं रहता, आपको हाजमे का मसला रहता है, एसिडिटी का मसला रहता है, इन तमाम मसाइल के हल के लिए आप एक रेमेडी को फॉलो करें। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें आपने काला नमक लेना है और इसके साथ आपने अजवाइन लेनी है। इन दोनों को हम वज़न लेके आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लें अजवाइन को उसके साथ, या फिर अगर नहीं भी करना तो आप इन दोनों को लेकर अच्छे से मिक्स करें और एक आपने चुटकी लेनी है पानी के साथ। खाने के बाद आपने एक चुटकी पानी के साथ निगल लेनी है। इससे आपकी पेट की तमाम बीमारियों का इलाज हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का बदहज़मी का मसला नहीं रहेगा, आपको एसिडिटी का मसला नहीं होगा और जो अफारा हो जाता है खाना खाने के बाद वो भी मसला आपका हल हो जाएगा। अब बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग काले नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले ऐसे लोग जिनको गुर्दों से मुतल्लिक कोई भी मसला है, जिनमें ख़ास तौर पर गुर्दों की पथरी यानी कि किडनी स्टोन्स का मसला है, तो उनको चाहिए कि वो काले नमक का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर उनको बार बार गुर्दे की पथरी का मसला होता है तो कोशिश करें कि काला नमक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे गुर्दे की पथरी का मसला बढ़ सकता है। या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मिक़दार में काला नमक इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि एक दिन में आप
6 ग्राम तक नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपने इस्तेमाल करनी है एक मखसूस मिक़दार तक इस्तेमाल किया करें। किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकता है। इसके अलावा जब आप काला नमक इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपके जिस्म में आयोडीन की कमी हो जाए, क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं होता। जो आप टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें आयोडीन ऐड किया जाता है, इसीलिए इसे आयोडाइज्ड सॉल्ट कहा जाता है। आपने इसका इस्तेमाल करना है लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो सकती है, जिससे आपको गॉइटर यानी कि गिलहर की बीमारी का मसला हो सकता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करने दें। अगर बहुत छोटे बच्चे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके दांतों का जो इनेमल है, ऊपर वाली लेयर होती है, वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कोशिश करनी है कि उनको इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से मना किया जाए, क्योंकि डेंटल फ्लोरोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चों के दांत का जो इनेमल होता है वो उतर जाता है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि इसकी जितनी मिक़दार बताई गई है उतनी ही इस्तेमाल करें और बच्चों को इसका ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ ना करवाएं। अगर आप किसी भी तरह की मेडिसिन पे हैं, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आप दिल के मरीज़ हैं, आप गुर्दों के मरीज़ हैं, तो कोशिश करें कि काला नमक इस्तेमाल करें, लेकिन मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें। और इसका अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से पहले अपनी डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें जो कि आपको मेडिसिन दे रहा है। हो सकता है कि जो चीज़ एक इंसान के लिए बेहतर है दूसरे के लिए बेहतर ना हो, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन एक मुनासिब मिक़दार तक। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप काला नमक अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करेंगे, उसके तमाम फ़वाइद ज़रूर हासिल करेंगे। आपको तमाम फ़वाइद, नुकसानात और इस्तेमाल का तरीका बता दिया गया है कि आपने कितनी मिक़दार में और कैसे इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये है कि आप मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, घंटे के निशान को दबा लेंगे, तो आपको तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।